हे गाइस, कैसे हो? आई होप कि तुम अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं चीनी ऐपों के बारे में, चीनी फैक्ट्रियों के बारे में कि भारत के लोग और भारत की जो जनता है उनका कैसे यहाँ से बहिष्कार कर रही है। लेकिन मैं आज उनके संबंध में कुछ बातें बताना चाहूँगा। भारत सरकार चीन से कोई भी सामान आता है तो 31% उस पर टैक्स लेती है। तो दोस्तों, उस टैक्स को लेकर हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सरकार को निर्णय लेना चाहिए और जनता को निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, ये विकल्प नहीं है किसी का टिकटॉक का बहिष्कार करना। टिकटॉक से चीन को तो नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, वो तो और किसी भी देश में इस चीज़ को चला लेंगे, लेकिन भारत में कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब थे, बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्वालिटी को लोग देख नहीं पाते थे, वो यहाँ से उन्होंने अपनी क्वालिटी को दिखाया और बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक के माध्यम से पैसे कमाए। अगर मुझे यहाँ का इस तरह का जो अधिकार है वो मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं चीन की सभी फैक्ट्रियों के लिए कहूँगा कि हमारे देश में आओ, आप यहाँ से ज़मीनें खरीदो। तो अगर वो ज़मीनें खरीदते हैं तो भी हमें पैसा मिलता है, और अगर ज़मीनें खरीदने के बाद अगर फैक्ट्री यहाँ लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोगों को मजदूरी मिलती है, जिससे हमारा रोज़गार चल सकता है। और अगर मान लीजिए वहाँ से भी वो अपना जो जरिया है वहाँ से भी लोगों को लाते हैं, ना कहीं हमारे जो मकान मालिक है उनको किराए पे देने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है, बहुत अच्छा पॉपुलेशन जो है उसका जो अर्थव्यवस्था है उनमें सुधार हो सकता है। तो निश्चित रूप से इस सरकार को ये करना चाहिए। हाँ, ये विकल्प नहीं है कि चीन की जो सामान है उसका बहिष्कार कर दो, नहीं, ये विकल्प सबसे बढ़िया विकल्प है कि चीन का जो सामान आ रहा है उससे सस्ता हमारे देश की क्वालिटी। आप देख लो, आप मोबाइलों के बारे में देखता होंगे, एप्पल वगैरह आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, तो कितने शानदार आते हैं। भारत की ब्रांड है माइक्रोमैक्स, जिसमें कुछ नहीं है, लोग खरीद लेंगे तो चलेगा नहीं। तो सबसे अच्छा विकल्प है अगर वहाँ चाइना की जो चीज़ आ रही है वैसी ही चीज़ और वैसी वस्तु उतने रुपए में हमको मिल जाए तो निश्चित रूप से अपने आप बहिष्कार हो जाएगा। लेकिन बहिष्कार कोई कारण नहीं है, बहिष्कार कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, चीन से जो भी आ रहा है, मुझे अगर इस तरह का अधिकार मिल जाए तो मैं सभी देशों से ये कहूँगा कि यहाँ आओ, हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलो, हमारे यहाँ के लोगों को दो और हमारे यहाँ को टैक्स दो। तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। चीन से बोलो ना, फैक्ट्रियाँ यहाँ खोलो, वहाँ से माल न लाकर आप फैक्ट्रियाँ खोलो, भारत में फैक्ट्रियाँ खोल दो, जिससे रोज़गार भी मिलेगा लोगों को। और रोज़गार के साथ साथ आपको यहाँ भारत सरकार है वो गाइडलाइन जारी कर दो कि हमें 40% 50% भी आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से देंगे तो बड़ा बिजनेस हो सकता है और लोगों को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और एक अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि भारत सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि टैक्स 31% की जगह 50% कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे देश विदेश, जैसे अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ के लोग जो बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट दिया जाता है, वहाँ के अधिकारियों को टारगेट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे कहा जाता है कि विदेशों से कहो कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलो, हमारे यहाँ पे रोजगार दो, हमारे लोगों को यहाँ बेचो आपका माल। हमारे कस्टम ऑफिसर इस तरह के क्या होते हैं, इनमें एक कमी है, इनमें एक कमी ये है कि वो आने नहीं देते। मैं तो कहता हूँ आने दो, चीन का सामान है, चीन का सबसे है ना ज़्यादा सामान अगर आता है तो उसको ऐसा करो, पंजाब में आने वाला है जम्मू कश्मीर पहुंचा दो, और जम्मू कश्मीर में आने वाला है उसको उधर तमिलनाडु में ही पहुंचा दो, तो वैसे ही सामान नहीं आएगा। लेकिन उनका जैसे वो ऐसे ही तो करते हैं, चीन में हमारा माल बिकता क्यों नहीं, हमारा माल अमेरिका में क्यों नहीं बिकता, जापान में क्यों नहीं बिकता। वहाँ के जो कस्टम ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना जो माल जाता है तो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अपन पंजाब में मान लीजिए अपन ऐसे लाहौर में पाकिस्तान में भेजा तो उसको तलवंडी पहुंचा देते, दूसरी साइड पहुंचा देते, तो होलसेलर परेशान हो जाते, बोला यार माल वहाँ भेजा था और ये कहाँ पहुँचा, तो ऐसे परेशान होके उस देश में नहीं पहुँचाते। ऐसे ही सभी देश करते हैं, और हमारे इंडिया में क्या करते हैं, पंजाब को भेजा तो पंजाब में पहुँचा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अधिकारियों को सोचना चाहिए, और यही कि उनका माल यहाँ पहुँचाओ। आप उनसे कहो कि आप ऐसा करो, आप होलसेलर के द्वारा मत पहुँचाओ ये माल, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ खोलो, और जब वो फैक्ट्रियाँ खोलेंगे यहाँ तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर वो वहाँ से भी लाते हैं तो फिर हमारे मकान मालिकों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि वो कमरे किराए 5 की जगह 6,000 लो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जरिया होता है, न कि ऐसे करना कि यार टिकटॉक बंद कर दो, चीन का सामान मत लो। ऐसे बहिष्कार से नहीं होगा दोस्तों, बहिष्कार से बढ़िया है, सबसे अच्छा विकल्प चुनो। 5 रुपये का पेन हमें चाइना का मिल रहा है और हमारे यहाँ 10 रुपये का मिल रहा है, वो क्यों खरीदेंगे हम? बहुत सारे लोग हैं जो गरीब नहीं खरीद पाते, वो चाइना का पसंद करते हो। इससे बढ़िया विकल्प है कि आप अगर चाइना 5 रुपये का बना रही है तो आप 4 रुपये में बेचो ना यहाँ इंडिया का बना के, तो लोग खरीद लेंगे। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगा कि आने दो, जो भी देश आ रहा है उसका आओ भाई, आओ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। ऐसे टिकटॉक ऐप बंद करने से कुछ नहीं होता, चलाओ उनको,
लेकिन उनसे कहो कि डाटा अगर आप टिप टॉप चलाते हो या आप कुछ भी चलाते हो तो डाटा हमारे यहाँ सेव रहना चाहिए। डाटा उनको मत ला जाने दो कि हमारे यहाँ ही सेव रहना चाहिए डाटा। तुम चलाओ कुछ भी, क्या दिक्कत है, डाटा अपने यहाँ रह जाएगा। लेकिन सरकारें क्या करती है, बोले डाटा वहाँ जाने दो, टिकटॉक बंद कर दो। नहीं, डाटा को इसके लिए गाइडलाइन जारी करो ना कि हमारे यहाँ अगर टिकटॉक चलाओगे तो हमारी सरकार के अधीन ही डाटा रहना चाहिए, हमारे अंडर ही ये डाटा रहना चाहिए। और अगर डाटा हमारे अंदर रहेगा तो निश्चित रूप से काम बड़ा होगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहूँगा। मैं राजेश मीणा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, नई नई वीडियो के साथ आपके साथ आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर फेसबुक पेज पर हो तो फॉलो भी करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।